जरा सोचो, टेबल पे ही एक दुनिया बसाई गई हो और गॉड अपने मनोरंजन के हिसाब से उस दुनिया को कंट्रोल कर। कहानी की शुरुआत हुई, कुर्सी पे बैठा यह बूढ़ा आदमी गॉड है और इसने ही धरती के जैसे अपने टेबल पे ही दुनिया बसा रखी। गॉड तो अभी किताब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यह किताब उन्हें कुछ खासा पसंद नहीं आ रहा होता। यही हमने टेबल पे देखा, पेड़ पौधे आ चुके थे, यहाँ पे आदि मानवों का समय चल रहा था। गॉड को तो किताब अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन किताब में ब्लैक होल के बारे में था तो ये चीज उन्हें काफी अच्छी लग रही। अब उन्होंने टेबल पे देखा जो धरती के समान है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। आदिमानव का युग चल रहा था, सभी आदिमानव गोल घेरे में होके कुछ गेम को खेल रहे थे, पर यह चीज गॉड को समझ नहीं आई तो उसने अपने सर्वेंट को कहा कि धरती पे अभी क्या चल रहा है। सर्वेंट ने बताया कि आदिमानव आग जलाने में कामयाब हो गए और ये चीज अभी उनके लिए खुशी का वक्त है, तो ये अपने खुशियां मना रहे हैं। पर यह चीज गॉड को पसंद नहीं आई तो उसने अपने सर्वेंट को कहा कि अभी कौन सा युग चल रहा है। तो सर्वेंट ने कहा कि 2 लाख साल बचे हैं अभी भी इन्हें आग जलाने में, और यहाँ पे वक्त के पहले ही आदिमानव ने तो आग जलाना सीख लिया था। तो यह चीज गॉड को पसंद नहीं आई तो उसने अपने सर्वेंट को कहा कि वहाँ पे बारिश करवा। गॉड ने तो आदेश दे दिया था उनके आग बुझाने के लिए, तो सर्वेंट ने अपने फूंक से ही उनके आग को बुझा दिया। इस हवा के झोंके ने आदिमानव के आग को बुझा दिया था, तो अब वो निराश होकर बैठ गए और तभी हमने देखा कि कुछ आदिमानव एक आदिमानव को काफी परेशान कर रहे थे। तब गॉड ने जब यह देखा तो सर्वेंट को उसने झगड़े को शांत करने को कहा। सर्वेंट ने टेबल पे हाथ घुमाया और हाथी जो थे वह आदिमानव की तरफ दौड़ने लगे थे। आदिमानव का तो घर नहीं था, तो ये सारे आदिमानव गुफा में छुप गए थे। कुछ देर बाद हाथियों के जाने के बाद सारे आदिमानव गुफा से निकल के मैदान में आ गए थे और इस बार वह बारिश कराने के लिए अनुष्ठित डांस करने लगे थे। गॉड की नजर तो इन पे थी, वह देख रहे थे कि इंसान अब क्या क्या कर रहे थे। तो सर्वेंट ने बताया कि हम धरती पे अकाल के समय को बंद करना भूल गए, तो वहाँ पे अभी अकाल हो गया। तो गॉड ने अपनी थोड़ा दया दिखाते हुए वहाँ पे बारिश करवाने का आदेश दिया। सर्वेंट ने जब यह सुना तो उन्हें लगा कि गॉड कितने दयालु है। तो सर्वेंट ने पानी की एक बोतल लाई और आदिमानव पे स्प्रे किया। वहाँ तो बारिश होने लगी थी, तो सारे आदिमानव खुशी से झूम उठे थे। अब गॉड उन्हें जब नाचता हंसता हुए देखते हैं तो वो काफी खुश होते हैं और वो सर्वेंट को वहाँ पे और पानी बरसाने को कहते हैं। और उम्मीद से ज्यादा बारिश हो गई थी, तो आदिमानव फिर से निराश हो गए और ये सब करने से गॉड को तो काफी मजा आ रहा था। फिर गॉड ने वहाँ पे प्लेग वायरस फैलाने का आदेश दे दिया था। सर्वेंट को लगा कि यह गॉड का मूड इतना जल्दी कैसे चेंज हो गया। सर्वेंट यह देख के हैरान था कि गॉड ने इतनी जल्दी अपना मूड को कैसे बदल लिया। सर्वेंट को आदिमानव को खेलता हंसता देख उससे काफी अच्छा लग रहा था, पर गॉड ने तो वहाँ पे प्लेग वायरस फैलाने का आदेश दे दिया था, यानी कि वहाँ पे इंसान अब मरने वाले। अब सर्वेंट ने एक प्राचीन बोतल को निकाला और वहाँ पे प्लेग वायरस को फैला दिया। लोग तड़पने लगे थे, वह धीरे धीरे मरने लगे थे। इंसान तो दुख पीड़ा में मर रहे थे, पर इस गॉड को यह देख के काफी अच्छा लग रहा था, मानो कि यह गॉड नहीं बल्कि एक राक्षस हो। अब वहाँ पे टाइम गुजरा, अब उनके टेबल पे आदिमानव का समय जा चुका था और यह आज का वक्त था न्यूयॉर्क सिटी का। इंसानों ने तरक्की कर रखी थी, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स थे, कारखाने थे। गॉड को हमने देखा जो अभी भी बैठा हुआ था और सर्वेंट ने उसे लूसीफर की वाइन की बोतल ला के दी। सर्वेंट का हाथ में एक डेविलेटर भी था। उसने गॉड से पूछा कि वह चीजों को कैसे ठीक करेंगे, और गॉड का ध्यान तो अभी भी इंसानों के बनाए हुए ऊंची बिल्डिंग्स पे था। तो सर्वेंट ने बताया कि वह एक लेसिम टावर है। गॉड ने अपनी आंखों को मला और उस बिल्डिंग को करीब से देखा। इंसानों की यह 2 बिल्डिंग्स गॉड को पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने इस दोनों बिल्डिंग को तबाह करने का आदेश दिया। गॉड तो यह देखना चाह रहे थे कि ऐसा होने पे इंसान क्या करेंगे। गॉड का तो हुक्म था, तो सर्वेंट ने ऐसा ही किया, एक माचिस की तिल्ली जलाई और उस बिल्डिंग की तरफ है। बिल्डिंग तो आग के चपेट में आ गई थी। उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग तो ऊपर आ गए थे। लोग तो चीख पुकार मचा रहे थे, लेकिन यह चीज गॉड देख के काफी खुश हो रहा था और गॉड को इंसानों को तड़पता हुआ देख उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। सिटी में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम बिल्डिंग में लगे आग को बुझाने के लिए आने लगे। गॉड ने सर्वेंट से कहा कि ये बताओ अभी इंसानों के दिमाग में क्या चल रहा। तो सर्वेंट ने बताया कि सारे लोग अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। अब गॉड ने जब यह सुना तो सर्वेंट को उसने कहा कि यहाँ पे वो एक ट्विस्ट लाए। अब सर्वेंट सोचने लग गया था कि वो यहाँ पे क्या कर सकता है। तभी गॉड ने कहा कि यह इंसान इतने तरक्की कर चुके हैं, पर अभी तक इन्होंने दूसरे ब्रह्मांड को खोजा ही नहीं, और उस दुनिया को गॉड ने तो अपने पिछले मंडे को मनोरंजन के लिए बनाया हुआ था। गॉड ने तो उस सिटी में बवंडर लाने का आदेश दे दिया। सर्वेंट ने ऐसा ही किया, उसने अपना हाथ घुमा के सिटी में बवंडर को ला दिया। अब बवंडर के आते ही बिल्डिंग में लगी आग तो बुझ चुकी थी, और इन सब चीजों की वजह से गॉड का ऑफिस तो धुआं धुआं हो गया था। धुआं तो इतना फैल चुका था, तो उसने सर्वेंट को नेचुरल डिजास्टर रोकने का आदेश दिया, और सर्वेंट ने ऐसा ही किया, उसने सिटी में आए हुए आपदा को रोक दिया। गॉड खुश हो गए थे, आज के दिन तो उनका काफी अच्छा बीता था। फिर उसने सर्वेंट को कुछ रेसिपी बना के लाने को कहा, और इस दुनिया के गॉड ऐसे ही थे जो इंसानों के दुख पीड़ा पे वो काफी खुश होते थे। इंसान अगर वक्त के पहले तरक्की कर लेते थे तो वहाँ पे आपदा ला के उन्हें पीछे कर देते थे, जैसा कि आदिमानव के समय में हुआ था। उन्होंने वक्त के पहले आग जलाना सीख लिया था, प्लेग वायरस फैला के उन्हें फिर से पीछे कर दिया। और आज भी इंसानों ने जैसे की तरक्की कर रखा था, तो सिटी में नेचुरल डिजास्टर ला के उन्हें पीछे रखना चाह रहे थे। तो आप क्या सोचते हो, धरती पे हमारा गॉड कैसे